नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत की प्रमुख घटनाएं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 1905 से लेकर 1947 तक की जो भी घटनाएं हुई थी वह आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, यह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि या तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है या इनसे जो भी संबंधित घटनाएं हैं वो पूछ ली जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला होगा 1905 की घटना। 1905 की घटना में हुआ था बंगाल का विभाजन, जो किया था लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों, इसमें इसमें अगला होगा हमारा 1906 की स्वदेशी या स्वराज आंदोलन की घटना। यह कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट की गई थी और इसमें दादा भाई नौरोजी ने भी स्वराज कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर स्वराज आंदोलन की स्थापना की गई थी। दोस्तों, 1907 में हमारा कांग्रेस का विभाजन जो कि दो दो भागों में बट गया था। एक तो था गरम दल और दूसरा था नरम दल। 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेयर के काल में दिल्ली दरबार को भव्य स्वागत के लिए सजाया गया था और इसमें उनका भव्य स्वागत किया गया था। और 1912 की घटना में 1912 की घटना में दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी में परिवर्तित किया करने की घोषणा की गई थी। दोस्तों, 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह 1916 में पेचअप हो गया था। इसमें क्योंकि ब्रिटेन के मुस्लिम और अंग्रेजों के बीच में जो विवाद हो रहा था उससे मुस्लिम भड़क गए थे। 1916 में ब्रिटेन और तुर्की के मुसलमानों के बीच में जो विवाद हो गया था उससे मुस्लिम भड़क गए थे और उन्होंने कांग्रेस के साथ में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के साथ में एक समझौता कर लिया था और जिससे कि कांग्रेस का वापस यहाँ पर एक समझौता हो गया था। कांग्रेस का विभाजन जो यहाँ हुआ था वह यहाँ आकर समझौता हो गया था। 1919 की रोलेट एक्ट घटना 6 अप्रैल 1919 में तीन घटनाएं हुई थी, जिसमें हम आपको बता दें कि 6 अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट हुआ था, जो बिना अपील बिना दलील के कानून था। ये इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसमें मुजरिमों को या फिर किसी भी क्रांतिकारी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था तथा उनके उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसको इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। इसमें जगह जगह भारत में विद्रोह किया गया था और यही एक घटना थी कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था क्योंकि वहां एक सभा रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा बैठाई जा रही थी और जनरल डायर ने वहां गोली चलवा दी गई थी और जिससे कि काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसे हम काला दिवस के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, अगला हमारा 1920 की घटना असहयोग आंदोलन और 1922 की थी हमारी चोरा चोरी घटना। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, लेकिन विद्यार्थियों के विद्रोह के कारण महात्मा गांधी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा और 1922 में जब महात्मा गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा, उसके बाद लेकिन क्रांतिकारियों ने 1922 में करीब 17 जवानों को पुलिस ऑफिसरों को एक पुलिस थाने में जला दिया था, जिससे कि चोरा चोरी हत्याकांड के नाम से जाना जाती है। दोस्तों, यह यूपी में पड़ता है, यूपी गोरखपुर में पड़ता है। अगला है हमारा 1923 की घटना, जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, वो की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की गई थी। इसके बाद में आता है, अब इसके बाद में आता है हमारा 1927 का साइमन कमीशन। यह एक कमीशन की स्थापना की गई थी। इसमें साइमन कमीशन सहित 7 लोगों की एक बैठक हुई थी और वह 7 लोग ब्रिटेन के अधिकारी होने के कारण इसका विरोध किया गया था और सन 1928 में साइमन गो बैक का नारे लगाए गए थे तथा इसका विरोध किया गया था। सन 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना फॉर्मूला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद है 1928 में बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। इसमें बारदोली की महिलाओं ने भी भाग लिया था और इसके बाद है हमारी 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें। इसके बाद है हमारा 1930 का दांडी मार्च यात्रा। दांडी मार्च आश्रम से महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में स्टार्ट की थी। उसके बाद है हमारा 1930 का प्रथम गोलमेज सम्मेलन। उससे अगला होगा हमारा 1931 का गांधी इरविन समझौता। इसमें महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने भाग लिया था। इसके बाद है हमारा 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। इसमें हरिजन समाज को के लिए एक विशेष प्रस्ताव मांगा गया था। 1940 को अगस्त प्रस्ताव
और 1942 का क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों। इसके जो इन दोनों का जो भी 1940 का और 1942 का जो मिशन आया था वह 1945 में 1940 और 1942 का जो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन था वह भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इन दोनों को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद 1945 को वेवेल योजना और शिमला समझौता, वेवेल चार्ल्स बेबेज को एक गवर्नर बनाकर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि मैं भारत की समस्याओं को दूर करूंगा, लेकिन और यह योजना एक शिमला में हुई थी, इसलिए इसके शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1946 का हमारा कैबिनेट मिशन आया था, 1946 को ही कैबिनेट मिशन में आया था, और ये इसी में 1947 को एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता सौंप कर अंग्रेज भारत से छोड़कर चले जाएंगे। और 1947 में माउंटबेटन योजना आई थी, और इसके बाद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हो गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक